बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शनल एनालिसिस लेक्चर नंबर 2। जैसा कि आप जानते हैं कि फंक्शनल एनालिसिस का लेक्चर 1 हुआ, नॉर्म स्पेसिस को डिफाइन किया और उसके साथ साथ हमने एक रिजल्ट प्रूव किया कि एवरी नॉर्म स्पेस इज इंड्यूसिंग अ मेट्रिक स्पेस इन अ नेचुरल वे। हमने देखा कि नॉर्म एक फंक्शन है जो किसी भी वेक्टर को एक रियल नंबर असाइन करता है। तो आज जो एक रिजल्ट हमने प्रूव करना है इससे रिलेटेड वो ये कि हम प्रूव करेंगे कि ये जो फंक्शन है नॉर्म, ये एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। नॉर्म इज अ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन बिकॉज आप जानते हो कि हम जनरल मेट्रिक स्पेस में यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं, कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं। और अब हम देख चुके हैं कि आपके पास जो एक नॉर्म होती है वो एक मैट्रिक भी होती है, वहां से मैट्रिक स्पेस का स्ट्रक्चर भी निकल रहा होता है। तो समहाउ हम डिस्कस करते हैं कि हाउ नॉर्म इज अ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इस रिजल्ट से पहले एक बहुत छोटा सा रिजल्ट मैं प्रूव करने लगा हूं जो कि इस्तेमाल होगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ नॉर्म को प्रूव करने के लिए। ठीक है, वेरी फर्स्ट हम क्या रिजल्ट प्रूव करेंगे, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एन, और एन क्या है, नॉर्म स्पेस है। एन एक नॉर्म स्पेस है। ओके, तो वो कहता है कि साबित करें कि नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई का जो मॉडुलस है इट इज लेस देन और इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। ओके, अब आप अच्छे से जानते हैं कि नॉर्म लेके जो आंसर आता है वो एक रियल नंबर होता है बिकॉज नॉर्म किसी वेक्टर की ली जाती है, वेक्टर स्पेस के एलिमेंट की ली जाती है और उसका आंसर एक रियल नंबर है। तो ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, दोनों का डिफरेंस एक और रियल नंबर का मॉड ले सकते हैं। तो इसका मतलब ये साइड जो है जस्टिफाइड है, ऐसा लिखा जा सकता है। और यहां पर क्या है, एक्स माइनस वाई की नॉर्म। ओके, ये इससे लेस और इक्वल। अब हम देखते हैं कैसे हमने इसको अप्रोच करना है। एज नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल टू, नॉर्म ऑफ एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, एक्स माइनस वाई प्लस वाई। ओके, आप इसको ब्रेक कर सकते हैं इस तरीके से, x को y इंट्रोड्यूस करवा दिया, y भी नॉर्म स्पेस का एलिमेंट है, नॉर्म स्पेस का एलिमेंट है, नॉर्म ली जा सकती है, सब कुछ हो सकता है। अब आपने कल एक रिजल्ट देखा था कि नॉर्म स्पेस की एक प्रॉपर्टी होती है जो उसकी थर्ड एक्सियम होती है कि वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड करती है उसके अंदर, यानी कि दो रकमों का जब सम है उसकी जो नॉर्म है इट इज लेस देन और इक्वल्स टू द इंडिविजुअल नॉर्म्स, the sum of the individual norms of the two vectors। ठीक हो गया, यानी इसकी नॉर्म प्लस इसकी नॉर्म लेस और ग्रेटर और इक्वल होगी इस चीज से। ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे कल हमने लिखा था कि x प्लस वाई नॉर्म इज लेस और इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y। ओके, तो ये अब एक नॉन नेगेटिव रकम है क्योंकि आप जानते हो कि नॉर्म का आंसर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। अगर आप इसको वहां मूव करो तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। आप इस इक्वेशन को 1 का नाम दे सकते हैं। ओके, ऑल्सो आप ये काम भी कर सकते हैं कि नॉर्म ऑफ वाई जो है इसको अगर आप x इन्वॉल्व कर दें, ठीक है, तो यहां से क्या चीज निकलती है, यह आएगा नॉर्म ऑफ y माइनस एक्स। इसको अगर एक टर्म मान लें और इसको दूसरी, प्लस नॉर्म ऑफ x। नाउ अगेन ये नॉर्म ऑफ x एक पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, इसको यहां मूव करेंगे तो नॉर्म ऑफ y माइनस नॉर्म ऑफ x इज लेस देन और इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ y माइनस x। अब y माइनस एक्स की नॉर्म जो है स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि इसमें ये x माइनस वाई की नॉर्म भी वही होगी बिकॉज कल एक हमने रिमार्क लिखा था कि जो x की नॉर्म है उसके एडिटिव इनवर्स की नॉर्म भी वही होती है।
ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमने क्या कर दी, अप्लाई कर दी। अब यहां से जो नेक्स्ट हम काम करते हैं उसको देखते हैं। ओके, अगर आप दोनों तरफ माइनस को अप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, यहां पे माइनस अप्लाई होगा तो ये बनेगा नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू माइनस टाइम नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि एक पॉइंट को समझिएगा, जब आपने क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन जो है इसको क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। इसको 2 कह दें। अब 1 और 2 को कंबाइन करें बाय 1 एंड 2, तो आपके पास क्या बनता है, माइनस एक्स माइनस वाई की नॉर्म लेस और इक्वल्स है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस नॉर्म ऑफ वाई, और 1 से क्या पता चला कि ये वैल्यू लेस और इक्वल है नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। ओके, नाउ स्टूडेंट्स यू नो दैट कि मॉडुलस की डेफिनेशन क्या होती है, बल्कि उसको हम प्रूव करते हैं बकायदा एक चीज को, कि mod of x less than or equals to a if and only if minus a is less or equal to x and x is less than or equals to a। कैलकुलस का रिजल्ट है, ठीक है, वेक्टर्स के अंदर भी यूज हो जाता है, नॉन स्पेसिस के अंदर भी। बेसिकली क्या ये रियल नंबर्स के लिए यहां पर होल्ड कर रहा है, और ये सारे रियल नंबर्स लिखे हुए हैं। जब कोई नॉर्म लिखी हुई होती है तो वो एक रियल नंबर लिखा हुआ होता है, बिकॉज नॉर्म क्या करती है, वेक्टर को रियल नंबर असाइन करती है। ओके, तो अगर आप इसको a मान लें तो ये माइनस a है, लेस देन इक्वल्स टू आप इसको x कह दो, और ये लेस देन इक्वल टू प्लस a हो गया। तो यहां से क्या रिजल्ट निकलेगा कि इस टर्म का जो मॉडुलस है वो लेस और इक्वल है x माइनस वाई की नॉर्म से, और यही मेरा क्या था, क्लेम था। तो ये वो रिजल्ट था जो मैंने प्रूव किया एज रिक्वायर्ड। अब जिस तरह शुरू में मैंने कहा कि ये रिजल्ट मुझे हेल्प आउट करेगा नॉर्म फंक्शन की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को प्रूव करने में, और आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जब आ जाती है तो कंटिन्यूटी भी आ जाती है, बिकॉज एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एज वेल। तो हम प्रूव करेंगे कि किसी वेक्टर स्पेस से लेकर सेट ऑफ रियल नंबर्स तक कोई भी नॉर्म फंक्शन किसी भी अंदाज में जब डिफाइन होता है तो वो एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ओके, तो क्यों ना ये काम करने से पहले यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को देख लिया जाए। ठीक है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, व्हाट इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी? ओके, लेट मीट्रिक स्पेसिस की सेंस में देखते हैं, और अब क्योंकि हमें पता है कि नाम का स्ट्रक्चर है तो मीट्रिक भी आ गई है, ठीक है, तो इस वजह से हम इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मीट्रिक की डेफिनेशन पे फोकस करेंगे। लेट एक्स कॉमा डी एंड वाई कॉमा डी डैश बी टू मीट्रिक स्पेसेस, बी टू मीट्रिक स्पेसेस। अगर एक फंक्शन ले लिया जाए x से y तक, और इस फंक्शन में डोमेन पे भी मीट्रिक का स्ट्रक्चर है और को डोमेन के अंदर भी मीट्रिक का स्ट्रक्चर मौजूद है, is said to be uniformly continuous, is said to be uniformly continuous, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन एक्स। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कभी किसी पॉइंट पे चेक नहीं होती, पूरे सेट पे चेक होती है। दैट इज व्हाई इट इज द ग्लोबल प्रॉपर्टी, इट इज नॉट द लोकल प्रॉपर्टी। खैर ये एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, इस पर हम नहीं जाते। इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन एक्स। रियल एनालिसिस में हम देखते हैं, इफ गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट
डेल्टा ग्रेटर देन 0, ठीक है, ब्रैकेट में लिखता हूं सच दैट, सॉरी, डेल्टा ग्रेटर देन 0, और इस डेल्टा में क्या खासियत होनी चाहिए, डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन ओनली, यानी वो जो डेल्टा ट्रेस होता है, अब ये जो एग्जांपल्स आप करते हो कॉन्टिन्यूटी और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की, इसमें आप एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी के लिए डेल्टा ट्रेस करते हैं जब आप एग्जांपल्स करते हैं, और वो डेल्टा डिपेंड कर रहा होता है इन जनरल उस पॉइंट के ऊपर भी और उस एप्सिलॉन के ऊपर भी, ठीक है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में क्या करना है कि डेल्टा सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करें, ठीक है, अपनी वैल्यू के लिए, उस पॉइंट पे ना डिपेंड करें जिस पे आप चेक कर रहे होते हो, ठीक है। देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 और डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन ओनली सच दैट, आगे वही डेफिनेशन जो आप देखते हो, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, तमाम x के लिए ये बात होगी, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू कैपिटल X, d ऑफ x y लेस देन डेल्टा मस्ट इंप्लाई d डैश ऑफ f of x f of y is लेस देन एप्सिलॉन, ओके। इस डेफिनेशन के अंदर क्या है, ये किसी पॉइंट पे चेक नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए आमतौर पे जब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन होती है तो यहां पर आप ए रखते हो और ये होल्ड कर जाए तो वो ए पे कंटिन्यूअस है, फिर आप कहते हो कि अगर हर पॉइंट पे ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो पूरी डोमेन पे कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है। मगर प्रॉब्लम इज दिस कि यहां पर हमें डेल्टा वो एक्सेप्टेबल होता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में जो सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन के ऊपर क्या करता हो, डिपेंड करता हो, ठीक है। वो कहता है कि हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए ऐसा डेल्टा मिले जो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करे, और कोई से भी एक्स वाई के ऊपर जब आप एक्स सेट वाली मेट्रिक अप्लाई करो और वो उस डेल्टा से लेस हो तो वो ये अप्लाई कर दे कि उनकी इमेजेस के ऊपर जब वाई वाली मेट्रिक अप्लाई होगी तो वो आंसर एप्सिलॉन से लेस होगा, ठीक है। यानी कि प्री इमेजेस का जो डिस्टेंस है अगर वो डेल्टा से लेस है तो इमेजेस का डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए। अब डिस्टेंस दोनों तरफ आ रहा है, मगर एक्स का डिस्टेंस इस मेट्रिक के लिहाज से एक्स के एलिमेंट्स का डिस्टेंस होगा और इमेजेस का डिस्टेंस इस मेट्रिक के एतबार से होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। अब हम प्रूव करते हैं रिजल्ट, norm is uniformly continuous function। थ्योरम या रिमार्क या रिजल्ट कुछ भी कह सकते हैं आप। दी नॉर्म फंक्शन, अब नॉर्म फंक्शन है तो ऑब्वियस है कि डोमेन क्या है, कोई वेक्टर स्पेस है, और वो नॉर्म फंक्शन बन चुका है तो इसका मतलब वो उन तीन प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसकी डोमेन एक वेक्टर स्पेस है और फिर ये फंक्शन फर्दर तीन प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई कर रहा है। और ये आर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स इज यूनिफॉर्मली continuous, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। इसका प्रूफ देखते हैं, वेरी सिंपल, और जो शुरू में एक प्रूफ किया था उसको भी, उससे भी हेल्प लेंगे हम यहां पर, ठीक है। तो हमने क्या दिमाग में क्या चीजें होनी चाहिए कि जो डेल्टा है वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करे, और आप कोई से भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स की मेट्रिक डिस्टेंस जब उस डेल्टा से लेस होगा तो वो ये इंप्लाई करे कि उनकी इमेजेस का डिस्टेंस भी अंडर द मेट्रिक ऑफ वाई वो एप्सिलॉन से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, ओके। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी आर्बिट्रेरी, यानी कि हमने कोई आर्बिट्रेरी पॉजिटिव रियल नंबर चूज कर लिया। अब ये किसी भी, कोई भी है, कुछ भी हो सकता है, ये सबको डील कर रहा है, यानी ये 0 से ऑनवर्ड्स इंफिनिटी तक, यानी कि बेसिकली ये एप्सिलॉन अब कहां से बिलोंग कर रहा है,
ये इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, ये जीरो नहीं है और उससे आगे कुछ भी हो सकता है, और यही डेफिनेशन की डिमांड भी आपसे यही है। ओके, लेट एप्सिलॉन बी ग्रेटर देन 0 एंड टेक डेल्टा चूज कर लें, एप्सिलॉन के बराबर ही रख लें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। देखें, अगर एप्सिलॉन बाय 2 है तब भी ठीक है, एप्सिलॉन बाय 3 है तब भी ठीक है, किसी पॉइंट पे डिपेंड ना करे डोमेन की, ठीक है। टेक एप्सिलॉन इज इक्वल, डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, देन फॉर ऑल x y belongs to n, for all x y belongs to n, d of x y। अब ये x y कहां से आ रहे हैं, n से आ रहे हैं। n क्या है, एक नॉन स्पेस है, नॉन स्पेस पे ऊपर नॉन स्पेस के एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेने का तरीका कल हमने देखा था। वो क्या था कि जब भी नॉन स्पेस के एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस लेना हो और कुछ और मेंशन ना हो तो उससे क्या मुराद होती है, वो उन दोनों के डिफरेंस की नॉर्म है, क्योंकि उसके ऊपर मैट्रिक डिफाइन ही ऐसे होती है। देन फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू n, ये चीज सपोज करेंगे, ये स्टेटमेंट सपोज हो और प्रूव हो जाए कि d ऑफ एक्स वाई एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, तो हमारा टारगेट हल हो जाएगा। इट इंप्लाइज, क्यों हम देखते हैं कि क्या ये इंप्लाई करता है कि नहीं करता, d ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई। अब देखें जी, ये इमेजेस के दरमियान डिस्टेंस है, इमेजेस कहां पे आ रहे हैं, R में आ रहे हैं। R पे मैट्रिक कौन सी होती है, मॉडुलस वाली होती है, यानी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉड। अब एफ ऑफ एक्स क्या होगा, क्योंकि x जो है वो n का एलिमेंट है, और आप कौन सा फंक्शन यहां पे ले रहे हो, बेसिकली ये फंक्शन कौन सा डील हो रहा है, ये वाला फंक्शन डील हो रहा है, तो इससे मुराद ये चीज है आपके पास। और अभी अभी प्रूफ किया था पिछले रिजल्ट में कि ये लेस देन है किससे, नॉर्म x माइनस वाई से। अच्छा, हम नॉर्म x माइनस वाई को सपोज किए बैठे हैं कि वो डेल्टा से स्ट्रिक्टली लेस है, ठीक है, तो ये लेस देन डेल्टा, और डेल्टा किसके बराबर है, एप्सिलॉन के बराबर है। तो इसका मतलब है कि हमारी जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो गई, कि हमने ये प्रूव कर दिया कि फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा, यानी कि अगर आपका एप्सिलॉन 1/2 है तो डेल्टा भी 1/2 काम करेगा। आप एप्सिलॉन कोई और चूज करो तो डेल्टा भी वही रखा जाएगा, कि जब भी डोमेन के कोई से दो एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस उस डेल्टा से लेस है, ठीक है, यानी आपने एप्सिलॉन चूज किया, उस एप्सिलॉन के अगेंस्ट आपको ऐसा डेल्टा चाहिए कि जब कोई से भी दो डोमेन के एलिमेंट्स के दरमियान डिस्टेंस उस डेल्टा से लेस हो, तो वो फैक्ट ये इंप्लाई कर दे कि उनके इमेजेस के दरमियान डिस्टेंस उस एप्सिलॉन से लेस होगा जिस एप्सिलॉन के अगेंस्ट आपको वो डेल्टा मिला था। तो डेफिनेशन कंप्लीट हो गई, हेंस नॉर्म इज अ यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस फंक्शन। इसके एंड पे स्टेटमेंट दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।